प्रोफेसर जी ने महाराज श्री का एक बहुत सुंदर संकेत हमको समझाया कि हमारे सबकी जड़ है गौ सेवा। आज हम लोग गौ माता के प्रति उदासीन हो गए हैं। अगर हम गौ माता के प्रति उदासीन हो जाएंगे तो हम अपने वेद धर्म का न पालन कर सकेंगे न उसका दर्शन कर सकेंगे। इसलिए गौ माता के प्रति संगठित रूप से, व्यक्तिगत रूप से जो भी सेवा हम करें, अवश्य करें, निश्चित करें और तय करें कि हम ये करेंगे, उसके बाद कुछ करें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब के, हम बड़े आभारी हैं। दो नाम हम घोषित कर रहे हैं। हमारी लिस्ट में, हमारी सूची में उनके नाम ससम्मान विराजमान हैं, लेकिन हमारे मंच पर उनका दर्शन हमें नहीं हो रहा। हो सकता है कहीं छुपे छुपाए बैठे हों। नाम हम बता देते हैं, अगर कहीं यहाँ नहीं होंगे तो कृपा करके पधारेंगे, चाहे 5 ही मिनट बोले, लेकिन बोलने जरूर आना है हमको। ये हमारी सूची ये कह रही है। परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी श्री प्रीतमानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय ब्रह्मचारी श्री प्रणवानंद जी महाराज, प्रणवानंद जी महाराज विराजमान है। आओ छुपे छुपाए जय हो। हमारे श्री प्रणवानंद जी वास्तव में प्रणव में आनंद लेने वाले महापुरुष हैं। हमने बहुत पहले से इनके प्रवचन को सुना है और हम तो इनके बड़े भक्त हैं। इनकी प्रवचन शैली के छपे हुए थे। हम कह रहे हैं महाराज चाहे आप थोड़ा ही समय दें, लेकिन अवश्य कृपा करें। फिर भी कितना भी थोड़ा देंगे, फिर भी 10 मिनट से कम तो नहीं देंगे, ये तो हमें पूरी तरह से विश्वास है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। एक क्षण हम आपको बात कह दें, हमारी बड़ी परिस्थिति गड़बड़ हो जाती है। परसों यहाँ मंच पर ऐसे एक महापुरुष आए, महापुरुष जी कहेंगे हमसे बोले सुनो पाठक जी, इन सबको बंद कराओ। अच्छा, और हमारा शुरू करवाओ। व्यवस्था की तो भारत में इनका बंद होता है 11:30 बंद हो जाएगा, फिर आपका शुरू हो जाएगा। ऐसे लोगों से पूछो महाराज, पूछो होते हमारे पूज्य श्री स्वामी जी सच्ची घटना है। परसों महाराज श्री के पावन चरण कमलों में सादर साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय गुरुदेव महंत श्री स्वामी ओंकारानंद महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए विराजमान आज के अध्यक्ष महोदय दंडी स्वामी जी महाराज, हमारे आश्रम के परम पूज्य महंत श्री स्वामी जी सच्चिदानंद जी महाराज, समस्त मंचस्थ विराजित महापुरुषों के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए बड़े ही सौभाग्य से हम लोग शताब्दी महोत्सव में महाराज श्री के पावन चरणों में अपनी श्रद्धा को समर्पित करने के लिए आए हुए हैं। आप अनेकों महापुरुषों के द्वारा अनेकों प्रकार के संस्मरण विचारों का श्रवण कर रहे हैं। महाराज श्री के बारे में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी। जब मैं बनारस से पढ़कर परम पूज्य विरक्त शिरोमणि वामदेव महाराज जी की प्रेरणा
एवं आज्ञा से यहाँ आनंद वृंदावन अखंडानंद आश्रम में आया तो उन्होंने मुझे एक आज्ञा दी। इस आश्रम में विद्वानों की आवश्यकता है, साधकों की आवश्यकता है और मैं चाहता हूँ कि आप इसी आश्रम में रहें। परम पूज्य विरक्त शिरोमणि वामदेव जी महाराज जी ने मुझे एक आदेश दिया था और वो आदेश था कि तुम महंत श्री ओंकारानंद जी महाराज जी के पास आया। मैं जब प्रथम यहाँ आया तो मैं महंत जी महाराज जी के पास जाता नहीं था। मैं वामदेव जी महाराज जी के चरणों में बैठा रहता था। मैं सोचता था कि महंतों से थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है, लेकिन महापुरुष की आज्ञा थी। उन्होंने कहा कि तुम महंत जी के पास जाएगा, तुम गोष्ठी में जाएगा। तो मुझे आज उस महापुरुष का संकेत मेरे जीवन में एक पुण्य का क्षण बनकर आया। ये मुझे आज मालूम पड़ा। जैसे जैसे मैं पूज्य महंत स्वामी ओंकारानंद जी महाराज जी के सानिध्य में गया तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे। अब वो सबको अच्छे लगे कि नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मुझे ऐसा अपना लिया। एक दिन मैं उनके चरणों में गया और प्रणाम करके मैंने कहा कि महाराज मैं अब आपसे दीक्षित होना चाहता हूँ। मैंने तो महाराज श्री को देखा नहीं है, मैं तो आपको देख रहा हूँ। और जैसे महाराज श्री का जीवन मैं श्रवण करता हूँ, उनका साहित्य वेदांत शास्त्र का श्रवण करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे मन में अगाध श्रद्धा उनके प्रति है कि वे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे और मैं आपसे दीक्षित होना चाहता हूँ। जैसे मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा फिर देर किस बात की। और महंत जी महाराज जी ने उनके पास जो कपड़ा था वो चट से मुझे ले गए महाराज श्री के सामने और उन्होंने कहा कि मैं तुमको महाराज श्री के साथ जोड़ रहा हूं। और उन्होंने मुझे संन्यास, महाराज जी का जो संन्यास जयंती हम पर्व बनाते हैं उसी दिन उन्होंने मुझे महाराज श्री के साथ जोड़ दिया। और मैंने महाराज श्री को तो देखा नहीं, लेकिन गर्व के साथ मैं कहता हूँ और मैं भीतर से गर्व का अनुभव करता हूँ कि आज मेरे अखंडानंद जी महाराज दादा ने एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग महाराज श्री के देखे हुए नहीं होंगे। यहाँ पर भी मुझे मालूम है हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने महाराज श्री को नहीं देखा है, लेकिन वे भी महाराज श्री से जुड़े हुए हैं। आज इस समाज में महाराज श्री के चौथी पीढ़ी तक के लोग, पांचवी पीढ़ी तक हमारे महाराज श्री के शिष्य महंत जी महाराज, महंत जी महाराज जी के शिष्य हमारे श्रवणानंद जी महाराज और श्रवणानंद जी महाराज जी के भी शिष्य हैं। और मुझे विश्वास है कि उनके शिष्यों के भी शिष्य हो गया। और ये जो विराट जो परंपरा है हमारे महाराज श्री की, और उस विराट परंपरा के अंग के रूप में हम विराजित हैं। मैं आदि क्या कहूँ, ऐसे